दोस्तों इस वीडियो में आपसे जेब्रोनिक्स ब्रांड के जेब ब्रो और जेब बड्स और जेब ट्यूलिप ईयरफोन के बारे में बात करने वाला हूं। और ये मैंने काफ़ी सारी क्वांटिटी में परचेज किए हैं, मल्टीपल क्वांटिटी में मैंने अलग अलग टाइम पर परचेज किए थे और मल्टीपल कलर्स में भी मैंने इनको परचेज किया था। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप जेब्रोनिक्स ब्रांड के जेब ट्यूलिप, जेब बड्स और जेब ब्रो ईयरफोन परचेज करने का सोच रहे हैं तो आप बेटर आइडिया लगा पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको ये परचेज करना चाहिए कि नहीं परचेज करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। इस वीडियो में आपको तीनों ईयरफोन्स की अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा और तीनों का ही मैं आपको ओपिनियन देने वाला हूं और बिल्कुल शॉर्ट ही ओपिनियन देने वाला हूं। और जो भी ईयरफोन मैंने मल्टीपल टाइम परचेज किए हैं उनकी वीडियो क्लिप्स को मैं फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो आप देखते रहें। सबसे पहले मैं जेब्रोनिक्स जेब ट्यूलिप ईयरफोन के बारे में बात करने वाला हूं। तो अगर इनकी बात करूं तो इनकी प्राइस 200 रुपये के आसपास चलती रहती है जनरल डे में, और सेल में आपको 150 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएंगे। और मिनिमम प्राइस ग्राफ इनका 129 रुपये है। अगर आप देखेंगे तो जाकर वो मैं आगे आपको बता दूंगा एक साथ। और ओवरऑल अगर पैकेजिंग की बात करूं तो इस टाइप से हमें देखने को मिल जाती है। एमआरपी इन ईयरफोन की हमें 460 रुपये देखने को मिल जाती है और इनमें हमें 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है, जो कि हमें तीनों ईयरफोन्स में देखने को मिल जाती है। और इन ईयरफोन्स में हमें 14 mm का ड्राइवर देखने को मिल जाता है, जिसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है प्राइस रेंज के हिसाब से। अगर मैं 150 के हिसाब से बात करूं तो काफी वैल्यू फॉर मनी ईयरफोन होगा। और अगर इन जेब ट्यूलिप ईयरफोन की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो वो भी अच्छी है प्राइस रेंज के हिसाब से। और केबल की लेंथ 1.2 मीटर है। तो ओवरऑल हमें 150 रुपये के हिसाब से काफी अच्छा ईयरफोन देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं आप। और थोड़ा जो ईयरबड वाला भाग है हल्का सा हेवी हमें फील होता है, बस ये इसमें मुझे थोड़ा सा एक पॉइंट लगा। अगर आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है तो आप 150 रुपये में इसे परचेज कर सकते हैं। साउंड क्वालिटी लगभग तीनों की सेम टू सेम तो हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन लगभग हमें एक दूसरे के करीब ही देखने को मिलती है। कुछ में हमें क्रिस्पी साउंड देखने को मिल जाता है, कुछ में हमें बेस के सेंट्रिक साउंड देखने को मिल जाता है। तो इन जेब ट्यूलिप ईयरफोन में ओवरऑल वोकल्स और ओवरऑल ट्रिबल ठीक है, मतलब बेस हमें बेसिक देखने को मिलता है, ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है, जो कि ठीक है अगर आप नॉर्मल यूज करेंगे तो ईयरफोन का। और अगर आपको ज़्यादा बेस सेंट्रिक म्यूजिक चाहिए तो आपको इनमें वो एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा प्राइस रेंज के हिसाब से, और वो भी 150 रुपये की प्राइस रेंज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ जेब्रोनिक्स जेब ब्रो ईयरफोन की। तो अगर इनकी एमआरपी की बात करूँ तो हमें 400 रुपये एमआरपी देखने को मिल जाती है इनकी, और ये भी हमें 150 रुपये 160 रुपये के आसपास देखने को मिल जाते हैं। और 10 mm का ड्राइवर हमें इनमें जेब ब्रो ईयरफोन में देखने को मिल जाता है, और 3.5 mm का हमें नॉर्मली सबकी तरह जेब की देखने को मिलता है। साथ में हमें इसमें 1.2 मीटर की केबल लेंथ देखने को मिल जाती है। और 150 रुपये के हिसाब से क्वालिटी की बात करूँ तो ठीक है, और प्राइस के हिसाब से भी मुझे सही लगी। साउंड क्वालिटी भी, बिल्ड क्वालिटी जरूर मुझे इतनी तगड़ी नहीं लगी। मैंने पहले भी इन जेब ब्रो ईयरफोन को मंगवा रखा है और उसका भी वीडियो बना रखा है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। और मुझे 100 रुपये के आसपास ही मिले थे। अगर आपको 100 रुपये के आसपास मिल जाते हैं तो बेस्ट डील होगी। आप 150 रुपये से ज्यादा इन ईयरफोन के पे नहीं करें तो अच्छा होगा। ओवरऑल साउंड क्वालिटी 100 रुपये के हिसाब से सही है, 100 से 150 के बीच में मैं सही कहूंगा। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। कंफर्ट भी ठीक है और लाइट वेट ईयरफोन हमें देखने को मिल जाते हैं ये जेब ब्रो ईयरफोन्स। तो आप जेब्रोनिक्स जेब ब्रो के ब्लू कलर वाले वेरिएंट का वीडियो देखें, और आगे मैं आपको जेब्रोनिक्स जेब बड्स ईयरफोन की वीडियो दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों अब फाइनली हम बात करते हैं जेब्रोनिक्स जेब बड्स ईयरफोन की। तो इस टाइप से हमें पैकेजिंग देखने को मिल जाती है, और इनकी एमआरपी भी हमें 500 रुपये देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है अगर मैं क्वालिटी के हिसाब से बात करूं तो। और अगर इन ईयरफोन के ड्राइवर्स की बात करूं तो 14 mm का हमें इसमें ड्राइवर देखने को मिल जाता है। साउंड क्वालिटी प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छी प्रोड्यूस करता है। और इनकी अगर मैं मिनिमम प्राइस की बात करूँ तो मिनिमम प्राइस इनकी 200 रुपये के आसपास चलती रहती है। प्राइस ग्राफ 200 रुपये दिखा रहा है। और दोस्तों अगर आप अमेजोन से रिन्यूड परचेज करते हैं इन सभी ईयरफोन्स को तो आपको कम प्राइस में भी देखने को मिल जाता है। आपको 40-50 रुपये का भी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा सेल की प्राइस के बाद भी। तो जेब्रोनिक्स जेब ब्रो ईयरफोन तो आपको 100 से कम में देखने को मिल जाते हैं रिन्यूड कंडीशन में, और जेब ट्यूलिप भी आपको 100 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएंगे, या 150 रुपये या 100 रुपये के बीच में देखने को मिल जाएंगे। 40-50 रुपये का आपको रिन्यूड में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। और ये जेब बड्स ईयरफोन है, ये आपको 150 से कम के देखने को मिल जाएंगे, और इनकी नॉर्मल प्राइस 200 रुपये के आसपास चलती रहती है। तो 200 रुपये के हिसाब से मुझे ओवरऑल साउंड क्वालिटी सही लगी, और बिल्ड क्वालिटी भी मैं कहूंगा ठीक है, लेकिन थोड़ी और बेटर होती तो अच्छा होता, लेकिन सही है। ओवरऑल साउंड क्वालिटी के मुकाबले अगर मैं बात करूं तो जेब्रोनिक्स के कॉन्जबीटा ईयरफोन भी हमें इसी प्राइस रेंज के आसपास देखने को मिल जाते हैं सेल में, तो उनकी भी साउंड क्वालिटी लगभग सेम है। और इनकी डिजाइन एप्पल के ओरिजिनल ईयरफोन से इंस्पायर्ड है, और काफी सारे ईयरफोन इस टाइप की डिजाइन के साथ हमें देखने को मिल जाते हैं मार्केट में, जो कि इसी प्राइस रेंज के आसपास आते हैं। अगर दोस्तों आपको रिन्यूड कंडीशन में ये ईयरफोन मिल जाते हैं तो आपको बिना सोचे समझे 150 रुपये के हिसाब से ये जेब बड्स ईयरफोन परचेज कर लेना चाहिए बिना सोचे समझे। आपको मल्टीपल कलर इनमें देखने को मिल जाएंगे, जिनकी मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ आगे। ये देख सकते हैं आप, मैंने व्हाइट कलर भी मंगवाया है और ब्लू कलर भी इनमें मैंने परचेज किया है, देख सकते हैं आप। और मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो।
तो दोस्तों मैंने काफी सारे ईयरफोन्स बल्क में परचेज किए थे और मैंने इन्हें यूज भी किया है, और जो मेरे काफी सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव है वो भी इन ईयरफोन्स को यूज कर रहे हैं। तो 200 रुपए के हिसाब से कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली इन ईयरफोन की, अगर मैं ओवरऑल क्वालिटी की बात करूं तो। और 150 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको मिल जाते हैं 150 रुपए में, तो आप इन्हें बेझिझक परचेज कर सकते हैं। काफी वैल्यू फॉर मनी ईयरफोन है, रिन्यूड कंडीशन में आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली इनका नाम टाइप करके इनके आगे रिन्यूड टाइप करना है, या आप इनका नाम टाइप करके पीछे रिन्यूड भी लिख सकते हैं, तो आपको सर्चिंग में देखने को मिल जाएगा अमेजोन की में। और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी चेक कर लें एक बार, मैं आपको लिंक दे दूंगा इन ईयरफोन्स के, न्यू के भी और रिन्यूड के भी। तो आपको जो ईयरफोन मिल जाता है आप उसे परचेज कर सकते हैं। और अगर इन जेब्रोनिक्स जेबबड्स ईयरफोन के ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं, ओवरऑल कंफर्ट की बात करूं, तो कंफर्ट काफी अच्छा है, कान में इरिटेट नहीं होते हैं। काफी सारे जो यूजर्स होते हैं उनको जो सिलिकॉन ईयर टिप के साथ ईयरफोन आते हैं वो ईयरफोन कंफर्ट नहीं हो पाते हैं, तो ये ईयरफोन उनके लिए सही है। अगर आप लेक्चर वगैरह या ऑनलाइन क्लासेज या वीडियोस वगैरह देखते हैं तो आपके लिए ये रेगुलर यूजेज में लॉन्ग टाइम के लिए भी ठीक रहेंगे। कंफर्ट के हिसाब से ये आपके कान में प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे ईयरबड की तरह। तो अलग अलग यूजर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, आप अपनी रिक्वायरमेंट और यूजेज के हिसाब से ही प्रोडक्ट परचेज करें ताकि आपको दिक्कत देखने को नहीं मिले। अगर आपका बजट कम है तो 200 रुपए से कम में आप इन ईयरफोन को देख सकते हैं बेझिझक, कोई आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और हमें जेब्रोनिक्स जेब्रो और जेबबड्स ईयरफोन में 6 महीने की वारंटी देखने को मिल जाती है, और जेब ट्यूलिप ईयरफोन में 1 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। तो इस पीरियड में हमें कुछ दिक्कत होती है तो बाद में हम इन्हें रिप्लेस भी करवा सकते हैं, तो ये एक पॉइंट है, काफी अच्छा पॉइंट है। और इस प्राइस रेंज के ईयरफोन्स अगर हम बाजार में परचेज करने जाते हैं तो जनरली हमें वारंटी देखने को नहीं मिलते, चाइना के लोकल ईयरफोन देखने को मिल जाते हैं जिनसे हमें जनरली कान में इरिटेशन होने लग जाता है। अगर जेब्रोनिक्स जेब ट्यूलिप ईयरफोन की रेटिंग की बात करूं तो 800 से ज्यादा लोगों ने अमेजोन पर इन्हें रेटिंग किया है, और टोटल रेटिंग इनकी 5 में से 3.4 आई है। रेटिंग अमेजोन पर तो कम है, लेकिन आप बाकी अदर वेबसाइट पर चेक करेंगे तो ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगी। और मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूं तो इनकी डिजाइन का एक्सपीरियंस थोड़ा हेवी रहा, थोड़े हेवी लगे ये यूज करने में, बाकी और कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली साउंड के रिलेटेड। और ओवरऑल साउंड ठीक है प्राइस रेंज के हिसाब से, अगर आपको 150 रुपए से कम में मिल जाते हैं तो ठीक हमें साउंड देखने को मिल जाता है। और अगर जेब्रोनिक्स जेब्रो ईयरफोन की अमेजोन की रेटिंग की बात करूं तो 17,000 से ज्यादा लोगों ने इन्हें रेट किया है। और अगर इनकी टोटल रेटिंग की बात करूं तो इनकी टोटल रेटिंग भी 5 में से 3.6 आई है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से इनकी रेटिंग कम है, मैं सही नहीं कहूंगा बिल्ड क्वालिटी, 150 रुपए से ज्यादा आप इनके पे नहीं करें। और अगर साउंड क्वालिटी की बात करूं तो साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन अगर आपको 100 से कम में मिल जाती है तो काफी अच्छी डील होगी। बाकी 150 रुपए अगर आप इनके पे करते हैं तो आप अदर ऑप्शन पर जा सकते हैं। और जेब्रोनिक्स जेबबड्स ईयरफोन की अगर अमेजोन की रेटिंग की बात करूं तो 1700 से ज्यादा लोगों ने इन्हें रेट किया है, और टोटल रेटिंग इनकी 5 में से 3.6 आई है। तो ओवरऑल रेटिंग इनकी भी कम है। ओवरऑल तीनों ईयरफोन्स की रेटिंग कम आपको दिखेगी अमेजोन पर, लेकिन मैं जिस प्राइस रेंज के हिसाब से बात कर रहा हूँ उस प्राइस रेंज के हिसाब से ये ईयरफोन ठीक है, आपको कोई खास दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो बस आप प्राइस का ध्यान रखें। और अगर मैं जेब्रोनिक्स जेब ट्यूलिप ईयरफोन के मिनिमम प्राइस की बात करूँ तो 129 रुपए हमें मिनिमम प्राइस देखने को मिल जाती है, और एवरेज प्राइस हमें 170 रुपए के आसपास देखने को मिल जाती है। देख सकते हैं आपको प्राइस ग्राफ दिख रहा है स्क्रीन पर। उसके बाद अगर मैं जेब्रोनिक्स जेब्रो ईयरफोन के प्राइस ग्राफ की बात करूं तो प्राइस ग्राफ आप देख सकते हैं 126 रुपए में मिनिमम प्राइस देखने को मिल जाती है, और 164 रुपए के आसपास इसकी एवरेज प्राइस देखने को मिल जाती है, जो कि 126 तो सही है मेरे हिसाब से, लेकिन 150 रुपए से ज़्यादा इस ईयरफोन के सही नहीं है। उसके बाद अगर मैं जेब्रोनिक्स जेबबड्स ईयरफोन के प्राइस ग्राफ की बात करूं तो 198 रुपये में इसकी मिनिमम प्राइस देखने को मिल जाती है। इसकी प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, 200 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल जाते हैं ये, लेकिन रिन्यूड कंडीशन में जैसा कि मैंने आपको बताया 150 से कम में के भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 150 से कम में तो वैल्यू फॉर मनी हो जाते हैं, लेकिन 200 रुपये की प्राइस के हिसाब से साउंड क्वालिटी के हिसाब से आप देख सकते हैं अच्छा क्रिस्टल क्लियर साउंड देते हैं ये 200 रुपये के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यही मेरा ओपिनियन था इन जेब्रोनिक्स जेब्रो जेब ट्यूलिप और जेबबड्स ईयरफोन के बारे में। और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है इन ईयरफोन को परचेज करने में तो आप कमेंट करके डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जो भी बेस्ट होगा वो कमेंट में रिकमेंड कर दूंगा। और अगर आप भी इन ईयरफोन्स को यूज कर रहे हैं तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।